दिनांक 11 जून 2024 को थाना कोतवाली नानपारा जनपद बहराइच के अंतर्गत आगामी त्यौहार ईद उल अजहा के दृष्टिगत कोतवाली नानपारा में पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्राधिकारी नानपारा मीपुरवा राहुल पांडे, तहसीलदार नानपारा अजय कुमार यादव, प्रभारी निरीक्षक नानपारा राकेश कुमार सिंह, निरीक्षक अपराध नानपारा नगरपालिका अध्यक्ष अब्दुल वहीद, ईओ नानपारा, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजू, कानून गो क्षेत्रीय लेखपाल कोतवाली नानपारा से संबंधित चौकी इंचार्ज दीपक सिंह, नितिन उपाध्याय और स्थानीय लोग मौजूद रहे और बकरीद के अवसर पर त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की गई। सभी त्यौहार को शांतिपूर्वक ढंग से मनाने के बारे में बोला गया और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए तथा कुर्बानी के मद्देनज़र बचे अपशिष्ट को खुलेआम न फेंकने की हिदायत दी गई। साथ ही में जहाँ जहाँ जगह चिन्हित हैं उन्हीं जगहों पर कुर्बानी किए जाने की अपील की गई। प्रभारी निरीक्षक नानपारा ने अंत में बताया, अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो मुझको सूचना दे सकते हैं। तहसील नानपारा के क्षेत्राधिकारी महोदय श्री राहुल पांडे जी, इस नगर पालिका के चेयरमैन बड़े भाई अब्दुल वहीद भाई, आदरणीय साहब, तहसीलदार साहब एवं आपको शुभकामना और बधाई होती है। जैसा कि पूर्व में भी यहाँ सब कुछ मिलना जुलनी तहजीब पर हुआ होता रहा है, वरना ये भी मनी अच्छे से होनी चाहिए। तो हम नगर पालिका और हमारा जो त्यौहार है उसमें भी आपका साथ रहेगा, नगर पालिका का भी और प्रशासन का भी, और हमारी तरफ से भी और हमारी समाज की तरफ से भी ये आपको वादा है कि अमन शांति के साथ, चैन और इत्मीनान के साथ हमारी कुर्बानी का त्यौहार हम मनाएंगे। और जो गाइडलाइंस हमें हमारी हुकूमत की तरफ से बताई जाती है या बातें बताई जाएंगी, उसका हम पूरा पालन, चाहे निगाह हो, चाहे जहाँ पे कुर्बानी हो, सारी व्यवस्था हम समय सही करा देंगे। बाकी मलबा के लिए ये है कि उसको सड़क पे, आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि सड़क पे ना फेंकें, अपने पास रखे रहें। जब हमारी गाड़ी जाए तो आप उसी में डाल दें, या तो उसको अपने समुचित स्थान पे दफन कर दें या फिर उसको हमारी गाड़ी को उपलब्ध करा दें, हम उसको निश्चित स्थान पे उसको दफन करा देंगे, जिससे किसी प्रकार की कोई संक्रामक बीमारी आई, इस तरह का कोई वो होने का खतरा नहीं रहेगा। धन्यवाद। पिछले कई वर्षों से हम लोगों की पहचान ही काम की है। अगर हम हैं तो काम को निपटना है, यही हमारी पहचान है। और समस्या शहर के अंदर त्योहारों में कोई नहीं होती है, आपसी इतना सहयोग एक दूसरों का रहता है कि चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे ईद हो, कोई भी त्योहार पिछले कई दशकों से ऐसा हुआ है कि एक साथ दोनों त्योहार पड़ गए हैं। मुहर्रम का त्योहार, चेल्लम का त्योहार, जिसमें बहुत 5-5 हजार आदमी का जुलूस रहता है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ के जो धार्मिक गुरु हैं, चाहे हमारे उलमा हजरात हो या हमारे मठ के पुजारी लोग हो, सभी लोगों ने आपस में बैठ करके आराम से किसी भी मसले का हल निकाल लिया है। और मैं फिर उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में जो भी त्योहार है वो बहुत हंसी खुशी से हमारे नानपारे के निपटेंगे। इंस्पेक्टर साहब से गुजारिश है कि अभी हमारे मौलाना साहब बता रहे थे कि 17 से और 20 तारीख तक जो कुर्बानी का समय है, चूंकि शासन की मंशा के अनुरूप यहाँ पे आधुनिक पद्धशाला नहीं है, तो जब पद्धशाला नहीं है तो यहाँ पे जबिया नहीं होती है, बड़े के जानवर नहीं काटे जाते। ये बात और है कि जो फैक्ट्री से मीट आता है उसको लोग लेने जाते हैं, और तमाम इस तरीके के लोग हैं जिनको मुफ्त में खाने की आदत पड़ी हुई है, और उनको जब मुफ्त में नहीं मिलता है तो IGRS डालते हैं कि यहाँ पर नानपारे में जबिया होती है,
उसमें कहीं कहीं तो पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लेती है। तो पूरी तरीके से यहाँ पर जब बंद है तो जानवर जो आते हैं कुर्बानी के 17 से 20 के बीच में उनको पूरी तरीके से रोक दिया जाए कि रास्ते में उनको कोई डिस्टर्ब हो। दूसरी बात, एक बात भी आई थी कि घर के बाहर वो छिछले फेंक दिए जाते हैं। मेरे ख्याल से पिछले 10-15 साल का रिकॉर्ड है कि नानपारे में इस तरीके का कोई हादसा नहीं हुआ है। पूर्व में ये कोतवाली के पीछे किसी ने थोड़ा सा छिछला उछला डाल दिया था, तो यहाँ मीडिया वाले इतने तेज हैं, एक हमारे भाई हैं सतप्रकाश जी, उन्होंने हमको फोन किया और इंस्पेक्टर साहब को फोन किया। वो 2 मिनट के अंदर वो जो घर के अंदर कुर्बानी किया था वो भी उठ के चला गया। ऐसी कोई चीज आने वाली नहीं है, और होगी अगर कहीं पे कुछ होता भी है तो अगर कोई इस तरीके का गंदा आदमी है तो उससे निपटने के लिए इंस्पेक्टर साहब है, प्रशासनिक लोग हैं, हम लोग हैं, उनका सहयोग करेंगे और जो गलत करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। उपस्थित सीओ सर, नगर पालिका के सम्मानित चेयरमैन साहब, सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, पूर्व चेयरमैन साहब सहित समस्त गणमान्य नागरिकों को मैं सादर नमस्कार करता हूं। और आशा ही नहीं, मुझे अपेक्षा है कि आगामी जो बकरीद का त्यौहार है वो इस गंगा जमुनी तहजीब की सरजमी पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। नानपारा का जो इतिहास रहा है, त्यौहार बहुत ही सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्वक तरीके से होता रहा है। उसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो भी आपने छोटी छोटी समस्याएं बताई, विशेष सफाई को लेकर के या बिजली को लेकर के, हमारे विभागीय अधिकारी मौजूद हैं। बिजली की कोई समस्या नहीं होनी पाएगी, जैसे आपने बताया। हम लोग भी उसके लिए सतर्क दृष्टि बनाए रखेंगे। 24 घंटे की सप्लाई है और विद्युत आपूर्ति निर्बाध रहेगी, आप लोगों का सहयोग रहेगा। इसके अलावा नगर पालिका की तरफ से साफ सफाई का पूरा प्रबंध किया गया है। चेयरमैन साहब काफी सक्रिय हैं, जो साहब हमारे बहुत ही कर्मठी हैं, आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे। इसके अलावा आप लोगों से विशेष रूप से अनुरोध है कि जो आप कुर्बानी के बाद जो चीजें रखते हैं उसको सही तरीके से रखिए, ऐसे इधर उधर फेंकेंगे नहीं, जैसा पहले भी होता रहा है, कि ताकि नगर पालिका की टीम आए तो वो बगैर किसी कोई नुकसान पहुंचाए या बगैर किसी की आपत्ति के वो चला जाए, सही जगह पर पहुंच जाए और हमारा सौहार्द, हमारा जो हमारी संस्कृति है इस नानपारा की, वो बनी रहे। इन्हीं आशा और अपेक्षाओं के साथ आज आप लोग बैठक में आए। बहुत बहुत आप लोगों का आभार, धन्यवाद। प्राप्त है उसको भी आपको अवगत कराना चाहूंगा। बकरीद त्योहार हमारा पूर्व से ही है, परंपरागत तरीके से मनाने में कोई आपत्ति नहीं है, न कभी कोई समस्या आई है। पूर्व का इतिहास भी हमारे यहाँ जो अंकन है उसको भी देखा गया, पढ़ा गया। बहुत ही अच्छी बात यह है कि कहीं भी कोई विवाद नहीं आया। दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे के त्योहार को मिल करके मनाया। कहीं से कोई छोटी मोटी समस्याएं आई, उसको बैठकर हल भी किया। अपेक्षा हमारी यही आपसे है, इस त्योहार में भी जैसे पूर्व में आपने शांति का परिचय दिया, इसमें भी शांति सद्भाव के निभाते हुए त्योहार न मनाएंगे। आपके साथ जहां भी लगे वहां हम लोग तत्पर हैं आपकी सेवा के लिए। जो निर्देश हैं, कुर्बानी जो निर्धारित स्थल है वहीं पर होंगे, उसके अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं होंगे कि जो जगह पाए कुर्बानी के नाम पर वहां समस्या करें। जो परंपरागत जो है परंपरागत होगा, नया कार्य कोई नहीं होगा। जो आपके स्थल चिन्हित हैं पहले से, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूं, मेरे यहाँ लिखा पढ़ी में, आपके यहाँ भी लिखा पढ़ी में है, नगर पालिका में भी है, होगा वहीं पर। नया कार्य कोई नहीं होगा, समय उसका है, समय से होगा। जो भी उसको लेकर के चल रहे हैं रास्ते में, उसका विशेष ध्यान रखेंगे। लेके चल रहे हैं, ये नहीं कहीं गिरते जा रहा है या मलबा ही जा रहा था। मलबा भी जब जा रहा तो उसमें भी हमें यो साहब से निवेदन है, मलबा ले जाते समय जो कूड़े की गाड़ी हमारी है, नीचे से पन्नी उसमें लगवा दें। जैसे निकलता है कभी कभार ब्लड नीचे गिरता रहता है, उसके लिए कहीं कहीं समस्याएं आती हैं। ऊपर ढका रहे, ऊपर ढका रहे और ढक के जाए, वैसी कोई समस्या ना आवे। जहां भी स्थल है, कुर्बानी स्थल, कुछ देख लिया गया मेरे द्वारा, आज से कल तक वही देख ले रहा हूं मैं चल करके।
और वहाँ जो अध्यक्ष हैं उसके, जिनके देख रेख में होना है, उनसे अलग से मैं बात कर लूंगा वहीं पहुंच करके सबसे। कहीं से कोई समस्या प्रशासन की तरफ से आपको नहीं आएगी, सहयोग की आपसे अपेक्षा पूरी रहेगी। जो प्रतिबंधित कार्य हैं प्रतिबंधित कार्य नहीं होंगे। त्योहार के नाम पर जो प्रतिबंधित कार्य हैं उसको करने की छूट नहीं है। बाकी परंपरागत जो है वो परंपरागत रहेगा, उसमें पूरा सहयोग हमारा है, सहयोग रहेगा। आपसे भी अपेक्षा यही है, हमारे मीडिया बंधु जो यहाँ पर उपस्थित है उनसे भी अपेक्षा है, अन्य जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे लोग जो भी हैं, भ्रामक सूचनाओं से दूर रहिए। कहीं से अगर कोई सूचना मिल रही है, अफवाह न फैलाएं, अफवाह पर कंट्रोल। कहीं की सूचना कहीं नानपारा से जोड़ करके अफवाह फैलाने का अगर कोई प्रयास कर रहा है तो आप सभी से निवेदन है कि पहले उसकी सत्यता जान लीजिए, फिर उसको आगे फॉरवर्ड शेयर करिए। कहीं की सूचना आई आपके मोबाइल पर, आपने शेयर कर दिया कि नानपारा में ये हो गया, तो जहां से वो सूचना आएगी वो तो है ही, बाकी जो शेयर कर रहा है वो भी उसमें है, तो उसकी सत्यता जान लीजिए। आपके जो मुअज्जिब हैं, आपके जो प्रशासन के हैं, आपके जो मीडिया बंधु हैं, उनसे संपर्क करके उसका सत्यता जान लीजिए, तब उसको शेयर फॉरवर्ड करिए। क्योंकि आपके एक शेयर फॉरवर्ड करने से कहीं की घटना कहीं फिर विवाद लंबा हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी भी झेलने के लिए रहिए। जो गलत करेगा उसके साथ वही व्यवहार रहेगा। बाकी आपके साथ लगातार हम लोग खड़े हैं। सोमवार को आपसे सभी से निवेदन ये है कि सोमवार को एक निशान यात्रा भी निकलेगी प्रातः काल में। खैर वो रोड से ही विश्वनाथ मंदिर से श्याम मंदिर तक जाना है, बाई रोड ही है, अंदर कहीं नहीं है। और 17 सोमवार मंगलवार में भी बड़े मंगल का रहेगा, मंगल के भी आयोजन होंगे। तो आप सभी से अनुरोध ये है कि उस जो जहां भी पंडाल लगे, तो अगर बाई दिए कहीं रास्ते में है तो वहां परहेज करें, परहेज करें कि जा रहे हैं कहीं ऐसा नहीं कि उसी में चुप से गिर जाए, तो उसका परहेज करें। रास्ते बहुत हैं, दोनों को निभाना है उसमें। आपको भी इधर से भी ये है कि जहां उस तरीके की बात हो तो उससे थोड़ा दाएं बाएं कर लें। बस यही निवेदन आप सभी से था। बाकी अन्य जो निर्देश हैं, अभी श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय उपस्थित हैं, आप द्वारा आपको विस्तार से। क्राइम साहब, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें बता दी हैं। शासन से जो निर्देश आए हैं, जो साहब ने बताया, तहसीलदार साहब ने बताया, और जो रही सही कसर थी वो हमारे कोतवाल साहब ने आप लोगों को बता दी है। क्या करना है और क्या नहीं करना है सब लोगों के समझ में आ गया होगा। ऐसे नानपारा की जो ये धरती है, जो नानपारा की भूमि है, ये हमेशा से ही प्यार और मोहब्बत का प्रतीक रही है। मुझे नहीं लगता कभी यहाँ पे किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएं और सावधानियाँ ना करें। तो आने वाले त्यौहार को देखते हुए, बड़ा मंगल है मंगलवार को, उसके पहले आप लोगों का ईद का त्यौहार है, तो ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक जो भी शासन और प्रशासन के निर्देश हैं इनका पालन करें, अफवाहों से बचें। एक दोनों धर्मों का सहयोग करें, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी ना करें और प्यार मोहब्बत से रहें। यही मैं आप लोगों से शुभकामनाएं हैं कि अपना त्यौहार आप लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं। धन्यवाद।